नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी मान्यवर काशीराम साहब, जो दलितों, पिछड़ों, वंचितों के नेता थे, उन्हें बहुजन नायक के रूप में आज उनका जन्म दिवस आज मनाने का काम मुजफ्फरनगर जनपद में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर किया गया। आज यूपीएसआई की परीक्षा में प्रश्न पत्र में क्वेश्चन किया गया, चर्चा हो रही है, इसमें पंडितों चर्चा विवादों में आ गया है। देखिए, मैंने अपनी फेसबुक पर भी डाला है और ये कल बड़ी बहुत दुखद घटना है। समाज में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कष्टदायक होती है। किसी भी जाति को अपमानित करने का काम आप करेंगे। अभी देखा होगा आपने, घूसखोर पंडित के नाम से एक पिक्चर बनी, उसमें जो है किस तरह से जो परमिशन दे करके समाज को कलंकित करने का काम, शंकराचार्य जी का अपमान। और अब ये दरोगा भर्ती में जिस तरह से अवसरवादी के रूप में एक वाक्य लिखा, उसके लिए 4 विकल्प दिए गए, उसमें पंडित भी एक शब्द है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी के लोग नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग होश में आए और समाज को, वो किसी भी समाज के रूप में हो, खाली मैं ब्राह्मण समाज की बात नहीं करता, सभी की बात कर रहा हूं कि सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको साथ लेकर चलने वाले हम लोग समाजवादी लोग हैं। हम सबका सम्मान करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सबका सम्मान करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज को जो अपमानित करने की बात हुई है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जिन लोगों ने एसआई के क्वेश्चन को इसको बनाया है, क्वेश्चन पेपर को, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। क्या लगता है, सोची साजिश है या फिर? निश्चित रूप से सोची समझी साजिश है। आप देखिए जिस तरह से समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले जो शंकराचार्य जी का अपमान, उन्हें गंगा स्नान नहीं करने दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमे लिखवा गए, चारित्र हनन किया गया उनका। तो कहीं ना कहीं समाज को टारगेट करके ये कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर जाति, हर धर्म, पिछड़े, अति पिछड़े को साथ लेकर के चलना चाहती है। सामाजिक रूप से जो एक सौहार्द पैदा करना चाहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आज आदरणीय काशीराम जी के जन्मदिन को मनाने का काम किया। और जिस तरह से समाज में समानता चाहते थे काशीराम जी, उन्हीं के दिखाए रास्ते पर आदरणीय अखिलेश यादव जी चलना चाहते हैं। देखिए, हम लोग हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक धर्म के साथ हैं। अखिलेश जी साफ संदेश देना चाहते हैं, आप सांप्रदायिकता फैलाने वाली सरकार को हटाओ, सबका सम्मान किया जाएगा। नौजवान को जातियों के नाम पे नहीं, नौजवान को काबिलियत के नाम पे, नौजवान को रोजगार देने का काम किया जाएगा। दलितों का, वंचितों का जो इस तरह से शोषण हो रहा है, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, उन्हें उन सम्मान अधिकार दिया जाएगा। और हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षा देने का काम किया जाएगा। हमारी जिस तरह से पुरानी पेंशन के लोग संघर्ष कर रहे हैं, पुरानी पेंशन के लिए प्रदेश के कर्मचारी, उनको सम्मान देगा। किसान की बात होगी, नौजवान की बात होगी, किसान को लाभकारी मूल्य देने का काम किया जाएगा। इसीलिए आज ये संदेश लेकर के हम लोगों ने कार्यक्रम किया है और काशीराम जी को याद किया। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सभी जनपदों के जिला मुख्यालयों पर, पार्टी कार्यालयों पर बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस, काशीराम जी की 92वीं जयंती पर उन्हें याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए एक कार्यक्रम समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर ने आयोजित किया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, समाजवादी पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता और भारी संख्या में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज के लोग इस कार्यक्रम में आज काशीराम जी को याद करने के लिए आए थे। अच्छा, अभी एक पेपर हुआ है, उसमें आपने देखा होगा, उप निरीक्षक का पेपर है पुलिस का, उसमें कुछ अपशब्द लिखे गए हैं। देखिए, देश में जिस तरीके की मानसिकता की बहुतायत है, मेजॉरिटी होती बढ़ती जा रही है, ऐसी ही चीजें सामने आ रही हैं। उनके लिए कोई भी समाज बचेगा नहीं जिसका वो अपमान नहीं करे। आज एक बात समझिए, हम जब देखते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए या पंडित जी के लिए कितना सम्मान सब लोगों के, हम भी कहीं अगर किसी को कहते हैं तो पंडित जी कहते हैं। आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, अब तक सरकार ने, जिसने वो पेपर बनाया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्यों उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी गई? ये किस मानसिकता का परिचय है? पहले अकलियतों की बात थी कि हम इन्हें सताएंगे, अब हर धर्म पर
धीरे धीरे वार किया जा रहा है। जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो मानसिक कुंठता से ग्रस्त हैं, वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते, वो सम्मान की बात ही नहीं करते। जहां मुख्यमंत्री की, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भाषा ऐसी हो तो उनके अनुयायियों की कैसी होगी? ये भाषा का ही तो खेल है। जब प्रदेश के मुखिया की भाषा सम्मानजनक ना हो किसी भी वर्ग के प्रति, तो उनके अनुसरण करने वाले लोग इसी भाषा का प्रयोग करेंगे। और समाजवादी पार्टी, ये जो घटनाक्रम हुआ है पेपर का, जिस तरीके से पंडित जी को अपमानित करने की जो बात कही गई है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और समाजवादी पार्टी इन सब चीजों का समर्थन नहीं करती किसी भी स्तर पर, और इस पर कार्रवाई की मांग करती है। जी, काशीराम जी की जयंती को कार्यक्रम किया गया है, लेकिन इसमें काशीराम जी का जिक्र कम और जो कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार है उनका ज्यादा जिक्र किया गया है। देखिए, नहीं, काशीराम जी का आप यहां देखें, पार्टी के बैनर पर जितना बड़ा कद काशीराम जी का था समाज सुधारक के तौर पर, उतना ही बड़ा कद के साथ उनका यहाँ पर मूर्ति लगी है और कटआउट लगा है। हम उन्हीं को याद करने के लिए गए थे। जहां तक बात है किसी की, जिनकी बात है, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं थे। आज पुरकाजी से बहुजन समाज के बहुत सारे, आपने यहाँ पर देखे होंगे, लोग आए थे। उनके मन में ये बात थी कि जिसे हमने विधायक चुना, जो हमारी वोटों के बूते पर मंत्री बने, वो आज हमारा दोहन कर रहे हैं। इसलिए शायद उनका जिक्र हो गया हो, लेकिन ये जयंती और ये नमन सिर्फ काशीराम जी को था, उनको लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, ये तो आप लोग दिखाते रहते हैं, मैं उस पर बार बार बात नहीं करना चाहता। मैं तो एक ही बात करना चाहता हूँ, वो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, हमने उनके साथ काम किया है। वो जनपद को क्या देना चाहते हैं, जनपद के लिए क्या करना चाहते हैं, आज तक उनके विभाग ने कितना बजट दिया है, जनपद के लिए क्या माइलस्टोन उन्होंने, बड़ा कौन सा एम्स लेके आए हैं, क्या चीज लेके आए हैं, वो एक बता दें, हम उनका धन्यवाद अदा करें। मान लीजिए कल हमारी वोटों से जीते थे, और मैं इस शब्द का दोबारा नहीं कह रहा कि मैं प्रयोग कर रहा हूं, मैं तो कहता हूं हर जनप्रतिनिधि सम्मानित है। वो हमें कहते हैं कि हम व्यक्तिगत बोलते हैं, व्यक्तिगत नहीं बोलते हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं उन्हें, अगर सरकार में वो मंत्री हैं तो मुजफ्फरनगर जनपद में उनके विकास की भूमिका क्या है। माननीय काशीराम जी की जयंती की सबसे पहले सबको हार्दिक बधाई। और माननीय काशीराम जी ने दबे कुचले लोगों के लिए जो संघर्ष किया है, वे सभी पार्टियां इसी उसमें माननीय काशीराम जी का जन्म दिवस हर वर्ष मनाते हैं। तो 2027 के लिए आप पीडीओ को किस तरह से साथ लेकर चल रहे हैं? इसमें सबसे पहले हमारा समाज मेरे साथ है, फिर पीडीओ में सभी समाज में हम जाते हैं, बात करते हैं। अखिलेश जी की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा, लोहिया जी की विचारधारा के बारे में जाके गांव-गांव में लोगों से बातचीत करते हैं, समझाते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी विचारधारा के साथ चलने का काम करें। तो कल विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, और भी कोई कैंडिडेट है, अपने आप को आप कहाँ खड़ा मानते हैं? मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे उनके उसमें है। हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे उचित समझेंगे, टिकट उसका होगा, उसे चुनाव लड़ाएंगे। हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए कार्य करेंगे। आज बड़ा हर्ष और सम्मान का दिवस है मेरे लिए। मैं एक ऐसी विचारधारा के साथ खड़ी हूँ जिसकी मांग आज सबसे ज्यादा है। एक मैं के आगे समाज को खड़ा करना है, एक पूंजीवादी विचारधारा के सामने समाजवाद को खड़ा करना है। आज जन जन की, गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति के लोग इस व्यवस्था से त्रस्त हैं, और उसके साथ मैं भी बहुत त्रस्त हूँ। मुझे भी 10 साल हो गए संघर्ष करते करते, और ये दिल की आवाज है। जहाँ पीड़ा होती है, हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष वो क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी, भैया जी, नाम बार बार लेने की आदत नहीं है, पूरा देश भैया जी कहता है, उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ। और वो ये कहते हैं कि जहाँ पीड़ा पनप रही है वहाँ पीडीए पनप रहा है। तो मैं आज पीडीए के साथ खड़ा होना बड़ा सम्मान महसूस कर रही हूँ। और मैं हमेशा, मेरा दिल हमेशा पीडीए का रहा है, पीडीए विचारधारा का रहा है, समाजवादी विचारधारा का रहा है, और मैं इसके लिए संघर्ष करूंगी। और पीडीए प्रहरी के रूप में मैं मजबूती से समाज जिंदगी में आप सभी से संकल्प लेती हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के साथ खड़ी रहूंगी। किस तरह की भूमिका निभाओगे और महिलाओं को किस तरह से आगे लेकर चलोगे? देश की आधी आबादी है महिला, बहुत बड़ी ताकत है, और पीडीए की आधी आबादी है। तो मैं इस आधी आबादी को साथ लेकर चलना चाहूंगी। जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी किसी महिला को मेरी समाजवादी पार्टी की जरूरत होगी तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ। और महिलाओं को साथ में आगे लेकर रखने का मेरा संकल्प रहेगा। आप आरएलडी में थी जी। आरएलडी सत्ताधारी पार्टी है, समय सत्ता में मौजूद है जी। सत्ता को बहुत जल्दी से नेता छोड़ता नहीं, क्या कमियां रही जो आपको वहाँ छोड़नी? मेरी पीड़ा रही, वो मैं कह रही हूँ ना, मेरी पीड़ा रही। 5 साल मुझे संघर्ष करते हुए हो गया। मैं, आप सभी जानते हैं किस बात पे मैं संघर्ष कर रही थी, पर मुझे कहीं न्याय नहीं मिला। ऊपर से लेकर नीचे तक हर व्यवस्था धराशायी है, कहीं विश्वास नहीं रहा है। कोई सदमे ही नहीं, सत्ता के बहुत लोग पीड़ित हैं। तो पीड़ा के साथ मैं आज इस अपनी दिली तमन्ना थी मेरी, मैं समाजवाद के साथ खड़ी हूँ। मैं पहले भी समाजवादी थी और आगे भी समाजवादी रहूंगी। और मैं ही नहीं, आज हर शख्स ये चाह रहा है कि आज अधिनायक तंत्र को, जो अधिनायक तंत्र हमारा चल रहा है, हमारे मोदी साहब चला रहे हैं, कि सिर्फ मैं उस पर प्रहार करने का काम आज हमारे माध्यम से, हमारी जनता के माध्यम से होने का काम किया जाएगा। आपको आश्वासन मिला है अखिलेश यादव जी से कि आप चुनाव लड़ेंगे पूर्वा जी से? नहीं, आश्वासन अभी आश्वासन तो नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है जो सब मेहनत करें, जो भी जिसकी भी मेहनत ऊपर से नीचे से ऊपर आएगी उसको टिकट दिया जाएगा। तो उस मेहनत में मैं भी शामिल हूँ। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।